मसीही में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें एक सुंदर पवित्र आत्मा दिया है जो हमें सत्य के मार्ग में अगुवाई करता है, हमें सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और उसी पवित्र आत्मा की सहायता से आज हम और कुछ वचनों को सीखेंगे, समझेंगे कि हम और भी आत्मा में उन्नति कर सके। हम वचन देखेंगे पहला शमूएल उसके अध्याय 15 का 24 वचन। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। क्या पाप किया है? मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। यहाँ पर शाऊल शमूएल से कह रहा है कि मैंने एक पाप किया है, ना कि गलती। और उसने क्या पाप किया कि उसने लोगों का भय मानकर और लोगों के बातों को सुनकर परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। और जब यह बात शाऊल कह रहा है तब शाऊल एक ओहदे पर था, वो इज़राइल का राजा था। और इतने बड़े ओहदे पर रखने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसको इतने ऊंचे स्थान पर रखने के बावजूद भी शाऊल में मनुष्य का भय था, ना कि परमेश्वर का। और यही वो समय था जहां पर शाऊल ने अपना राज्य खो दिया, अपना अभिषेक खो दिया। और इसके बाद शाऊल ने कभी भी कोई युद्ध नहीं जीता। और यही सवाल आज मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आप किसका भय मानते हो? क्या आप भी शाऊल के समान लोगों का भय मानकर, लोगों की बातों को सुनकर परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं? मुझे दानियल के समय की वो घटना बहुत पसंद है, जहां पर नबूखदनेस्सर का खोजों का प्रधान राजा का भय मानता था और दानियल परमेश्वर का भय मानता था। और यही कारण था कि दानियल ने उस 10 दिन के साग-पात का खाना खाकर भी अपने सेहत को दूसरों के से भी अच्छा रखने का चैलेंज स्वीकार किया। और 10 दिन के बाद हम देखते हैं कि वहां पर दानियल का मस्तक परमेश्वर ने ऊंचा किया, ना कि खोजों के प्रधान का। आज जब हमारे जीवन में निर्णय लेने का समय आता है तो हम किसका भय मानते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं कि मनुष्य के भय में? हम जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, 10 साल से 5 साल से हम प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन भय किसका मानते हैं? हम क्यों लोगों का भय मानते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बहुत से डर रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों के बातों को नहीं मानेंगे तो हमें अपमान का सामना करना पड़ेगा, लोग हमें बदनाम करेंगे, हो सकता है हम हमारे नौकरी से हाथ धो बैठे, हो सकता है हम हमारा प्रमोशन खो दे। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि अगर हम लोगों की बातों को नहीं मानेंगे तो हमारी तरक्की रुक जाएगी, हमें अकेला किया जाएगा, हमारा लोगों में उठना बैठना बंद हो जाएगा, हमारे शादी ब्याह में कौन आएगा। और ऐसे अलग अलग डर हमारे अंदर आ जाते हैं और हम लोगों के भय में चलना शुरू कर देते हैं। यिर्मयाह उसके अध्याय 17 के 5 वचन में लिखा है कि श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य का भय मानता है और मनुष्य का सहारा लेता है। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि कमजोर है वह व्यक्ति, या बालिश है वह व्यक्ति, या मूर्ख है वह व्यक्ति, या डरपोक है वह व्यक्ति, लेकिन वहां पर लिखा है कि श्रापित है वह व्यक्ति। और श्रापित का अर्थ हम अच्छे से समझते हैं। अगर हम मनुष्य का भय मानते तो परमेश्वर हमें श्रापित कहता है। जो मनुष्य का सहारा लेता है उसे भी परमेश्वर श्रापित कहता है। हम किसका सहारा लेते हैं? तरक्की पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, आदर पाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? मनुष्य का सहारा हमेशा नीति वचन में लिखा है कि गले का फंदा है, और फंदा हमेशा बेसहाय करता है। फंदा हमें अकेला कर देता है, फंदा हमारे उन्नति को रोक देता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। और वचन कहता है कि मनुष्य का भय खाना एक फंदे के समान है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो हमेशा निर्भय रहता है। मनुष्य का भय आपको हमेशा संदेह में रखेगा और परमेश्वर का भय हमेशा आपको विश्वास में उन्नति कराएगा। क्या आप संदेह में हो कि आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? वचन कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे बाजू में है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या आप संदेह में हो कि परमेश्वर आपके बाजू में है कि नहीं? क्या इस कारण आप मनुष्य का भय रखते हो? इसलिए आप मनुष्य की बातों को मानते हो? देखो, एक व्यक्ति की बातों को मानने से हो सकता है कि आपकी तरक्की हो जाए, आपको खुर्ची मिल जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा। भजन संहिता उसके अध्याय 146 के 3 वचन में लिखा है
कि तुम प्रधानों पर भरोसा न करना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी क्षमता नहीं है। हाँ प्रियो, लोग आपको तरक्की तो दे देंगे, कुर्सी दे देंगे, आदर भी दे देंगे, आपका प्रमोशन भी कर देंगे, लेकिन आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जाएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 10 के 28 वचन में लिखा है, कहा है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर का घात कर सकते, लेकिन आत्मा का नहीं, लेकिन उसी से डरो जो तुम्हारे आत्मा और तुम्हारे शरीर दोनों को नरक में नाश करने का अधिकार रखता है। मनुष्य हमें स्वर्ग में नहीं लेकर जाएंगे, वो प्रमोशन कर देंगे, आपको ओहदा दे देंगे, आपको कुर्सी दे देंगे, लेकिन एक ही है जो आपके आत्मा और आपके शरीर को नरक में डालने का अधिकार रखता है। हमें उससे डरना है, क्योंकि उसका भय में सुरक्षितता है, उसके भय में निर्भयता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमें हियाव दे कि जैसे हमने इस वचन को सुना, आगे से हम किसी मनुष्य के भय में नहीं, लेकिन हमेशा परमेश्वर के भय में चले, विश्वास में उन्नति करते जाए, निर्भय जीवन जिए, शेर के समान दहाड़ने वाला जीवन और विश्वास के द्वारा पर्वतों को हटाने वाला जीवन हम जिए। इस वचन से प्रभु आप सभी के आंखों को खोले। आप में से मनुष्य का भय यीशु के नाम से मैं नकारती हूँ, आपके अंदर के मनुष्य के भय को मैं डांटती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ का आत्मा दिया है। उस सामर्थ की आत्मा को मैं आपके जीवन पर खोलती हूँ। इस वचन से प्रभु आप सभी का आशीषित करें। आमीन।